हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो कि अभी आने वाली है, उसके लिए हमें जीएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। हालांकि सब्जेक्ट के लिए तो मैंने बताया है कि मेरा सोर्स क्या है, लेकिन जीएस के लिए आज मैं मेनली आप लोगों तक शेयर करूंगी कि मैं अपनी तैयारी कैसे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है कि मेरे पास कंप्लीट मेरे सब्जेक्ट के सिलेबस का नोट्स भी है और किताबें भी हैं। तो मैं अपना सब्जेक्ट तो वहीं से तैयार कर रही हूँ। सब्जेक्ट के लिए मैंने अभी कोई भी बैच नहीं लिया है नया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ही बैचेस से नोट्स बने पड़े हैं और किताबें भी हैं, तो मैं उसी से ही तैयारी कर रही हूँ। और बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि क्या मैं एग्ज़ाम युग से अभी कोई बैच परचेज की हूँ। तो मैं बता दूँ कि पिछली बार लगभग जुलाई या अगस्त में मैंने डीवीसी का नया बैच परचेज़ किया था, जो कि अब 1 साल कंप्लीट होने वाला है और वो पूरा भी हो जाएगा। डीवीसी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच है। तो हालांकि मेरे पास कंप्लीट सिलेबस का नोट्स था, तो मैंने ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच परचेज़ किया था और वो अभी बैच चल रहा है। तो ये तो हो गया कि मैं सब्जेक्ट की अपनी तैयारी कैसे कर रही हूँ। मेरे पास जो कंप्लीट मैंने नोट्स बनाया है और कुछ किताबें भी हैं, और इसी तरह से प्रैक्टिस बैच लिया है, उसी से अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ और ऐसे ही आगे कंटिन्यू करूँगी भी। तो देखिए, जैसा कि मेरे पास सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास प्रॉब्लम है जीएस की। तो जीएस के लिए भी मैंने बताया है कि लूसेंट की बुक तो मेरे पास है, मैं उसी से कर रही हूँ। और जीएस के लिए अभी तक मैंने कोई भी नया बुक नहीं परचेस किया है, बस लूसेंट ही मेरे पास है जीएस के लिए। तो क्या लूसेंट की बुक से ही केवल जीएस की तैयारी हो जाएगी? तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसी सब को ध्यान में रख के मैंने एग्ज़ाम युग 24 से ही जीएस का बैच परचेज कर लिया है, क्योंकि इससे पहले भी मैं उन्हीं टीचर से पढ़ती आई हूँ। तो इसीलिए मैंने उसी ऐप से जीएस का भी पूरा बैच परचेज कर लिया है और जीएस की तैयारी मैं इसी बैच से कर रही हूँ। तो देखिए, मुझे एग्ज़ाम युग से पढ़ने में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, क्योंकि मैं पहले से ही वहाँ से पढ़ती चली आई हूँ। तो इसीलिए मैं इधर उधर भटकने के चक्कर में नहीं पड़ी हूँ, मैं वहीं से बैच परचेज कर ली हूँ। बाकी आप लोग को जहाँ सही लगे आप लोग वहाँ बैच परचेज करिए। ऐसा नहीं कि मैंने अगर एग्ज़ाम युग से बैच परचेज किया तो आप भी वहीं से ही परचेज करेंगे। आप लोग कई सारे चैनल पे जाके अलग अलग डेमो देख लीजिए, सबका डेमो पड़ा ही रहता है। आपको जहाँ अच्छा समझ में आए आप वहाँ से बैच परचेज करके अपनी तैयारी शुरू करिए। और देखिए, जब हम तैयारी शुरू करने की सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला डाउट ये आता है कि तैयारी क्या हम किताब से शुरू करें या फिर बैच परचेज करें। तो देखिए, आज के समय में मुझे लगता है कि बैच परचेज करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट की किताब अगर आप लेने जाएंगे तो सिर्फ अगर इतिहास की बात करें तो 4-5 किताबें आपके पास होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि 4-5 किताबें आप ला के रख ले रहे हैं तो फिर कंप्लीट ही हो जाएगा सारा सिलेबस। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर आप वहीं पे बैच परचेज कर लेते हैं तो वो टीचर कई सारों किताबों का कलेक्शन निकाल के आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वही देते हैं। तो इससे हमारी एक अच्छी कंप्लीट तैयारी हो जाती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बढ़िया रहता है तैयारी के लिए कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी पॉसिबल हो, कोई भी बैच परचेज कर लीजिए, उसके साथ तैयारी करिए। क्योंकि देखिए, अभी जुलाई का लास्ट महीना चल रहा है और सारे चैनल पे नए बैच लॉन्च भी हुए हैं। तो ये मत देखिए कि जब वैकेंसी आएगी तब सोचेंगे। अगर आपको इस वैकेंसी में शामिल होना है और अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है तो बहुत ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। अगर आप अभी तक कोई भी तैयारी नहीं किए तो आप किसी का भी बैच परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब एक वैकेंसी हाथ से निकल जाती है तो आप लोग देख ही रहे हैं कि 2018 के बाद 2025 में जाके ये मौका सामने आया। तो ऐसा मौका हाथ से ना निकलने दीजिए और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी का भी बैच परचेज करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर उनका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है तो उन्हें कौन सा बैच परचेज करना चाहिए। देखिए, आप जिसका भी बैच परचेज करना चाहते हैं, आपको जिससे पढ़ने में अच्छा लगे, आप उसका सबसे पहले डेमो देखिए तभी बैच परचेज करिए। और मैं बात करूँ तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि एग्ज़ाम यू 24 पे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं अगर जो भी एग्ज़ाम यू 24 से जुड़ा होगा तो वहाँ पे कल से एक पॉलिटिकल साइंस के नए टीचर भी आए हैं, जो कि पहले भी कई सारी संस्थाओं में पढ़ा चुके हैं और बहुत ही अच्छे टीचर हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट मैंने उनसे भी पढ़ा है, तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और हिस्ट्री के लिए अरविंद सर को तो आप लोग जानते ही हैं। तो अगर आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है तो आप यहाँ से बैच
कर सकते हैं। बाकी आपको अगर अदर किसी भी चैनल पे अच्छा लगता है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती किसी भी चैनल पे। आपको जहाँ पढ़ने में अच्छा लगे आप वहीं से बैच परचेज करिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन सा बेस्ट टीचर है, तो इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि मैं जहाँ से पढ़ती हूँ मुझे अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी आपको जहाँ भी अच्छा लगे, जहाँ से भी समझ में आए आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। और बहुत ज़्यादा सोचने में समय ना बर्बाद करिए कि कहाँ से बैच परचेज करें, कैसे क्या करना है। और इसके बाद ये सवाल आता है कि क्या केवल बैच परचेज करने से ही कंप्लीट तैयारी हो जाएगी? देखिए, कंप्लीट तैयारी तो हो ही जाती है, लेकिन अगर आप बैच परचेज कर रहे हैं उसके साथ अगर आप कोशिश करें कि मूल किताबें भी अपने पास रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि किताबों का कोई विकल्प नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि अगर हम बैच परचेज कर लिए हैं तो हम सब कुछ वहीं से कवर कर पाएंगे। अगर बैच के साथ किताबें भी साथ में रख के थोड़ा सा किताबों का भी अध्ययन करते रहें तो एक कंप्लीट तैयारी हो जाती है। तो देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि हमें बैच से पढ़ना चाहिए या किताबों से। और बाकी मैं अपनी तैयारी सब्जेक्ट और जीएस की कहाँ से करें इसके बारे में भी आप लोगों को पूरा बता दिया है।